सो हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि फेल और प्रमोटेड जो रिज़ल्ट आता है उसमें क्या डिफरेंस है। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए, आपको हम बहुत सारा रिज़ल्ट दिखाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है फेल। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है फेल। अगर और रिज़ल्ट देखते हैं, बहुत सारा रिज़ल्ट मैंने देखा है। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रमोटेड, यानी कि देखो 1 और 2, यानी कि 2 विषय में ये स्टूडेंट जो है पास नहीं हो पाए हैं, नहीं हो पाई है, जो भी है। ठीक है, तो ये स्टूडेंट दो सब्जेक्ट में पास नहीं हो पाए हैं। यानी कि एक सब्जेक्ट में 70 में से कितना मिला है, 18 नंबर, और एक सब्जेक्ट में 70 नंबर से मिला है 26 नंबर, और इधर में सब पास है। अच्छा, देख देख रहे हो, 21 22 मतलब कोई स्टूडेंट, ये एक पैनल जो हम लोगों का होता है, यानी कि कोई टीचर यहाँ बैठे रहते हैं और ये स्टूडेंट आकर अपना वाइवा देता है या देती है, जो भी है यार। अब सोचो, ये स्टूडेंट क्या मतलब मार्जिन है, कभी 21 आ रहा है, कभी 22, कभी 21, कभी 22, कभी 21 22। वाह, क्या बात है, क्या बात है, वेरी गुड। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी लिखा, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रमोटेड, वहाँ पे लिखा हुआ था फेल। क्या अंतर है दोनों में, क्या इसका सल्यूशन है, कैसे ठीक होगा ये। देखो यहाँ पर एवरेज, एवरेज यानी कि 70 में से, देखो ना, ये स्टूडेंट का ना, ये स्टूडेंट का आप ये देखो, 17 18 17 18 18 18, मतलब 17 18 क्यों आया है, भगवान मालिक है। और यहाँ पर देखो 36 38 35 35, ऐसे नंबर कैसे आ सकता है। यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी प्रमोटेड 1 2, यहाँ पे, अच्छा ये तो वही है। फिर और देखो रिजल्ट, ये तो वही वाला है। यहाँ पर भी गुड, यहाँ पर देखो गुड। और रिजल्ट देखते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पे किसी स्टूडेंट को एक में, यानी कि 70 में से 10 नंबर आ गया है। सोचो, अगर कहाँ एक स्टूडेंट को ए प्लस आ रहा है, और एक ही बार एक पेपर में 70 में से 10 नंबर आ गया है, यानी कि प्रमोट लिखा हुआ है, प्रमोट। अब देखो यहाँ पर बस इतना हम ये बताना चाहते हैं, ध्यान से सुनिए और समझिए चीज़ों को, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर, जो स्टूडेंट का कोई एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट में कोई पास नहीं हो पाया है, वो स्टूडेंट के रिजल्ट पर लिखा होगा प्रमोटेड। फिर से कह रहे हैं, समझो, जो विद्यार्थी कोई एक सब्जेक्ट या एक 2 सब्जेक्ट अगर कोई पास नहीं हो पाया है, तो उस पर लिखा हुआ है प्रमोटेड। जो व्यक्ति, जो स्टूडेंट 2 सब्जेक्ट से ज़्यादा में पास नहीं हो पाया है, तो उसके रिजल्ट पे लिखा हुआ है, उसके रिजल्ट पे लिखा हुआ है फेल। ठीक है, जो स्टूडेंट, फिर से समझा रहे हैं, जो स्टूडेंट एक या एक से अधिक, मतलब 1 या 2 सब्जेक्ट में पास नहीं कर पाया है, वो स्टूडेंट का रिजल्ट पर लिखा हुआ है प्रमोटेड। जो स्टूडेंट 1 2 से अधिक में भी अधिक से पास नहीं हुआ है, तो वो स्टूडेंट के रिजल्ट पर लिखा हुआ है फेल। अब इसको कैसे दिखाते हैं, देखो, यहाँ पर एक स्टूडेंट है और यहाँ पे उनका एक सब्जेक्ट में पास नहीं हो पाए हैं, तो क्या लिखा हुआ है, प्रमोटेड। ठीक है, अब वैसे ही वो वाला रिजल्ट देखो जिसपे दो दो सब्जेक्ट में कोई पास नहीं हो पाया। देखो 2 सब्जेक्ट में पास नहीं हुआ है, इस पे भी क्या लिखा हुआ है, प्रमोटेड। अब देखो यहाँ पर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रमोटेड उन स्टूडेंट को कहते हैं जो पास है एटलीस्ट 3 पेपर में। अब 3 पेपर में पास है, इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पर क्या, कितने सब्जेक्ट है, 1 2 3 4 5, 5 पेपर है। ये एक अलग इसको पेपर माना जाता है, ये पेपर अलग माना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर मान लो कि कोई 2 सब्जेक्ट में पास नहीं हुआ है, तो उसको क्या कहेंगे, प्रमोटेड। यानी कि 3 पेपर में तो पास है। ठीक है, 3 पेपर में पास है, ऐसे समझो कि यहाँ पर रिजल्ट में लिखा हुआ है, देखो कि प्रमोटेड हम किसको कहेंगे, यूनिवर्सिटी कह रहा है कि प्रमोटेड हम उसको कहेंगे जो एटलीस्ट 3 पेपर में पास है। वो ये नहीं कह रहा है कि फेल है, वो कह रहा है कि तुम 3 पेपर में पास हो ना, तो हम तुमको कहें, मतलब 3 पेपर में अगर पास हो गए तो एटलीस्ट तुम फेल तो नहीं होगे। ये ऐसा पॉजिटिव बात में कहा जा रहा है। तो ऐसा समझिए, यहाँ पर कितने पेपर हैं, 5 पेपर ऑनर्स का है, एक पेपर आपका AECC का है, तो ये एक एक्स्ट्रा पेपर हो गया। ये पेपर में देखो
कि 3 पेपर में कोई पास है ना, मतलब मान लो 1 2 3, 3 में पास है, यानी कि 2 में कहीं ना कहीं फेल है, तो भी वो स्टूडेंट क्या माना जाएगा, प्रमोटेड। अगर कोई चारों पेपर में पास है और एक ही पेपर में कोई फेल हुआ है, तो भी क्या माना जाएगा, प्रमोटेड। लेकिन कोई 2 से अधिक पेपर में फेल है, ठीक है, यानी कि मान लो कोई 3 पेपर में फेल है, तो वो क्या हो जाएगा, फेल, क्योंकि सिर्फ 2 ही सब्जेक्ट में पास हो जाओगे ना, तो यहाँ पर यानी कि प्रमोटेड नहीं हो जाएगा, फिर वो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, रिजल्ट पर फेल। आई होप यू अंडरस्टैंड क्या हम समझाना चाहते हैं। रिजल्ट पर पॉजिटिव में लिखा हुआ है कि भाई तुम मेरे 3 पेपर में अगर तुम कम से कम पास हो तो तुम्हारा रिजल्ट प्रमोटेड में आएगा। लेकिन लेकिन अगर 3 पेपर में भी पास नहीं हो पा रहे हो तो तुम्हारा रिजल्ट किस पे चला जाएगा, फेल स्टूडेंट में। समझ में आ रहा है। अगर हम इसको ना ध्यान रखें, अगर ऐसे पॉजिटिव में ना सोचकर यहाँ पे अगर अच्छे से क्लियर ध्यान रखें कि फेल और प्रमोटेड यूनिवर्सिटी किसको कह रहा है, तो फेल और प्रमोटेड यूनिवर्सिटी उन्हीं को कह रहा है जो स्टूडेंट 2 सब्जेक्ट या एक सब्जेक्ट में पास नहीं हो पाया है, ठीक है, चाहे कोई एक सब्जेक्ट में फेल हो गया है, चाहे कोई 2 सब्जेक्ट में फेल हो गया है, वो दोनों क्या हो जाएगा, प्रमोटेड। लेकिन 2 से अधिक सब्जेक्ट में फेल हो गया तो वो स्टूडेंट मतलब रिजल्ट पर लिखा होगा फेल। ठीक है, समझ में आया। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, अगर कोई के रिजल्ट में फेल लिखा हुआ है तो क्या होगा, जिसके रिजल्ट में फेल लिखा हुआ है उसका सेशन जो है बैक लगेगा। यानी कि वो स्टूडेंट कैसे एग्ज़ाम देंगे, वो स्टूडेंट एग्ज़ाम देंगे जो 26 में एडमिशन होगा जो विद्यार्थी का, उसके साथ जो है अपना एग्ज़ाम देंगे। सेशन लेट हुआ, दूसरी बात सारे सब्जेक्ट का देंगे, मतलब अगर जिसके रिजल्ट पर फेल लिखा हुआ है वो स्टूडेंट सारे सब्जेक्ट का मतलब एग्ज़ाम देगा, वो भी जूनियर्स के साथ। और जो स्टूडेंट के रिजल्ट पर प्रमोटेड लिखा हुआ है वो विद्यार्थी क्या करेंगे, वो 3rd सेमेस्टर का एग्ज़ाम देंगे प्लस 2nd सेमेस्टर का उन पेपर का एग्ज़ाम देंगे जिस पेपर में उनको प्रमोटेड लगा है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 पेपर है, यहाँ पर 2 पेपर है, 1 पेपर और 2 पेपर, तो ये स्टूडेंट क्या होगा, ये स्टूडेंट 3rd सेमेस्टर में जाएगा और 3rd सेमेस्टर का भी एग्ज़ाम देगा और प्लस ये दोनों पेपर का अपने जूनियर्स के साथ एग्ज़ाम देगा और तब ये रिज़ल्ट क्लियर होगा। समझ में आ रहा है या नहीं। जो विद्यार्थी ऐसे भी कुछ विद्यार्थी हैं जो यहाँ पर एब्सेंट लिखा हुआ है, वो कॉलेज गए हैं लेकिन एब्सेंट लिख गया, वैसे स्टूडेंट अपना जाके एचओडी से मिले और रिजल्ट को ठीक करवाएं कि मैडम या सर हम प्रेजेंट थे लेकिन यहाँ पे एब्सेंट है, और एब्सेंट अगर इधर हो तो यहाँ पे सब जगह फेल दिखेगा। समझ में आ रहा है। बाकी अगर कोई डाउट है तो ज़रूर पूछे, क्योंकि अभी बहुत सारा मतलब रिजल्ट के लेकर आप लोगों को बहुत सारा कन्फ्यूजन है, इसको हम एक एक करके ज़रूर दूर करेंगे। और सुबह सुबह का टाइम है तो ऑब्वियसली घर है तो कुछ खाना बन ही रहा होगा, उसके लिए रियली सॉरी कि परेशानी हो रहा होगा आपको, आई नो। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।